अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस जब आप का प्रीपेड आपके पास आता है तो उससे आप जानते हैं कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपका कोई एक्सपेंस जो है वो गिवन नहीं है, बल्कि वो आपका जो एक्सपेंस है वो अलहदा से नीचे दिया गया है ट्रायल बैलेंस के बाहर, तो इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जो है इसके कितने इफेक्ट होते हैं? इसके दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट इसका जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक इफेक्ट इसका जाना है बैलेंस शीट में। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ जो है किसी भी एक्सपेंस पेएबल की ट्रीटमेंट आपको सिखाऊंगा। ठीक है जी, कोई भी एक्सपेंस जो है पेएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल लिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, 1 लाख रुपए जो है वो उसकी हमने ट्रीटमेंट जो है वो सीखनी है। ऑलरेडी हमने जो एक्सपेंस जो चार्ज किया हुआ है अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर वो है 8 लाख, यानी 8 लाख की पेमेंट हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल की कर दी हुई है। 1 लाख का जो एक्सपेंस है करंट अकाउंटिंग पीरियड का, जिसका ये ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर किया है 31 मार्च 2024 पे, तो ये इस ट्रायल बैलेंस के अंदर 1 लाख रुपया जो है वो हमारा एक्सपेंस पेबल है इलेक्ट्रिसिटी की मद में, इलेक्ट्रिसिटी बिल की मद में। ठीक है जी, तो पहले हम देखते हैं कि ये 1 लाख के बगैर जो है हमारे अकाउंट्स जो हैं वो किस तरह से प्रिपेयर हुए हैं। तो हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। इसमें हमारा 1 करोड़ 4 लाख का नेट प्रॉफिट निकला है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो पेड अमाउंट है वो हमने 8 लाख की डाली हुई है। ठीक है जी, इसको हम चेंज करेंगे अभी, बट मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा दूं। तो ये 1 करोड़ 4 लाख जो था नेट प्रॉफिट, ये हमने बैलेंस शीट में डाल के, तो हमारी बैलेंस शीट ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में आ रही है। ये बड़ी आपको डिफरेंट चीज़ लगेगी कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में ही होती है विदाउट एडजस्टमेंट। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे, मैं आपके सामने लाइव इसको जो है इसको ट्रीटमेंट करूँगा। तो देखें, ये सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो एक्सपेंस है क्या ये पेएबल है या एडवांस में आपने पे किया हुआ है। दोनों की ट्रीटमेंट एक दूसरे के उल्ट होती हैं। ठीक है जी, एक्सपेंस एडवांस में पे किया होगा उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी, और ये जो पेएबल है इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी। तो इस वीडियो में हम पेएबल एक्सपेंस को देखते हैं। तो पेएबल एक्सपेंस के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे 8 लाख हमने इसको चार्ज किया, इसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल जो है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बिल पेएबल या एक्सपेंस पेएबल जो भी आप लिख लें, और यहाँ पे आप 1 लाख रुपया जो है वो लिखेंगे, और टोटल 8 लाख में 1 लाख हम जब जमा करेंगे तो टोटल बन गया 9 लाख, यानी करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमारा जो टोटल हमने एक्सपेंस चार्ज करना है इलेक्ट्रिसिटी की मद में वो 9 लाख रुपए हमने चार्ज करना है। अगर हम ये चार्ज नहीं करते तो हमारा 1 करोड़ 4 लाख रुपये प्रॉफिट आ रहा था, जो कि ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, तो अब हम अगर इसको मैंने चार्ज कर दिया 9 लाख रुपये यहाँ पे, तो 1 करोड़ 3 लाख रुपये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। तो इट मीन्स कि हम अपने प्रॉफिट को ओवर स्टेट कर रहे थे, यानी कि ज़्यादा शो कर रहे थे, एक्चुअली हमारा प्रॉफिट कम था। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है बिज़नेस के लिए। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल आपने रखना है कि कोई भी एक्सपेंस पेबल अगर है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट आपने करनी है। अच्छा, अब एक ट्रीटमेंट हमने कंप्लीट कर ली है एक्सपेंस पेबल की। 1 लाख रुपये हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड के ऊपर आप देख सकते हैं डाल दिया है। ठीक है जी, तो अब इससे हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपये कम हो गया है। अब इस प्रॉफिट को मैनुअली हम आगे बैलेंस शीट में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे 1 करोड़ 4 लाख था, तो इसको अब हम जो है 1 करोड़ 3 लाख कर देंगे। ठीक है, पहली चीज़ हमने ये कर दी कि हमने प्रॉफिट जो है उसको करेक्ट कर दिया। अब असल जो है हमारी चीज़ वो ये है कि हमने करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर अपनी 1 लाख रुपए की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल है उसकी अमाउंट यहाँ पे भी चार्ज करनी है। तो यहाँ पे हम दोबारा लिखते लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल या एक्सपेंस पेबल। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल, और अब ये देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस भी आ रहा है 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो इस 1 लाख रुपए के डिफरेंस को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। 1 लाख रुपए हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये दोनों दोबारा से इक्वल हो जाएंगे। एसेट्स जो है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के बराबर हो जाएंगे। तो अब हम ये फुल ट्रीटमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगी। मैंने कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक मैंने ये 1 लाख रुपए यहाँ पे एंटर किया है बैलेंस शीट में, प्लस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसको ऐड किया है यहाँ पे एक्सपेंस साइड के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे ऐड करके फिर इसका टोटल जो है 8 और 1 का टोटल 9 लाख बन गया, तो वो मैंने टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल दी। ठीक है,
तो 1,00,000 रुपये यहाँ पे भी मैंने एडजस्ट किया है, प्लस मेरा जो प्रॉफिट चेंज हुआ है, अगर उस पर फार्मूला नहीं आपका लगा हुआ, मैनुअली शिफ्ट करते हैं तो प्रॉफिट को भी आपने आगे चेंज करना है मैनुअली। ठीक है, तो ये फुल ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखा दी है कि कोई भी आपका एक्सपेंस पेबल होगा, सिमिलर वे के अंदर एक्सपेंस आपका पेएबल होगा। मुख्तलिफ इसमें सिनेरियोज हो सकते हैं, सम टाइम नीचे जो एक्सपेंस दिया होता है वो ऊपर दिया ही नहीं होता। ठीक है, यानी नीचे जो पेएबल एक्सपेंस होता है वो यहाँ पे होता ही नहीं है, तो फिर भी इसमें आपने परेशान नहीं होना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो पेएबल के तौर पे डाल देना है एक्सपेंस, और बैलेंस शीट के अंदर आपने उसको लायबिलिटी साइड पे करंट लायबिलिटीज़ में शो करना है। ठीक है, तो ये आसान ही ट्रीटमेंट इसकी होती है। कोई भी आपका एक्सपेंस पेबल आता है तो इन द सेम वे आप उसकी जो है ट्रीटमेंट करेंगे। जब भी आपका एक्सपेंस जो है वो एडजस्टमेंट के अंदर यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो गई, तो ये इसके बाहर दिया होता है सेपरेटली। तो इसमें आपने केयरफुल रहना है। कभी भी बिजनेस की अगर आप मेंटेन करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक्सपेंस पेबल को ट्रीट ना करने से आपका प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाता है, ज़्यादा शो होने लगता है, ज़्यादा प्रॉफिट शो होगा तो उस पे सेल्स टैक्स ज़्यादा लागू होगा, उस पे इनकम टैक्स ज़्यादा लागू होगा, आपके बिज़नेस को तरह तरह की जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपका एक्चुअल प्रॉफिट कम होगा बट आपने शो ज़्यादा किया होगा तो उसमें आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें दूसरी सूरत हाल ये होगी कि जो आपने एक्सपेंस इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रीट ही नहीं किया पेएबल के तौर पे, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आप जो टैक्स अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, टैक्स अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो आपका ये एक्सपेंस जो है ये वेस्ट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेट यानी ज़्यादा शो हो रहा होगा एक्चुअल से। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर गिवन होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियोस के, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा या उसके ऊपर वीडियो आपको बना दूंगा इंशाल्लाह।